हेलो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली में कार्य करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में कार्य करते हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पे मोहर लगा दी है, जिसके तहत हम आपको बताएंगे आज कि कितने घंटे आप कार्य कर सकते हैं और कितने घंटे के बाद कार्य करने पे आपको ओवर टाइम मिलना स्टार्ट हो जाता है, किस दर से आपको ओवर टाइम मिलता है या मिलना चाहिए और कितने घंटे मैक्सिमम आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें इसमें कही हैं। जो हमारे श्रम मंत्री हैं अभी श्री राजकुमार आनंद जी, तो इन्होंने क्या कहा है, सचिवालय में मीटिंग में क्या कहा है, किस प्रस्ताव पे मोहर लगी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगे, तो प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं जितने भी कर्मचारी आपके दोस्त वगैरह हैं, उनको ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है ओवर टाइम की। दोस्तों बता दूं, ओवर टाइम नॉर्मल अगर आप ऑफिस जाते हैं तो 8 घंटे जो आप कार्य करते हैं वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं। 8 घंटे के बाद आप जितना वर्क करेंगे, जितना कार्य करेंगे, वो कंसीडर किया जाएगा ओवर टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में आप 8 घंटे के बाद जितना कार्य करेंगे वो ओवर टाइम का कहलाया जाएगा। और हफ्ते में आप 48 आवर्स तक काम कर सकते हैं, उसके बाद जितना भी आपसे काम लिया जाएगा उसको ओवर टाइम में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 8 घंटे से ऊपर अगर दिन में काम करते हैं तो वो ओवर टाइम कहलाया जाएगा, और अगर हफ्ते में आपसे 48 घंटे से ऊपर काम लिया जाता है तो वो ओवर टाइम में कंसीडर किया जाएगा। और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होते हैं दोस्तों, 12 घंटे एक दिन में आप काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। मतलब 8 घंटे आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स और 4 घंटे का ओवर टाइम। एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करना है, ये कहा गया है। ठीक है, और हफ्ते में मैक्सिमम आप 60 आवर्स काम कर सकते हैं, 60 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कहा जा रहा है, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, 8 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद जितना करेंगे वो ओवर टाइम कहलाया जाएगा। और हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम, 48 घंटे से ज़्यादा आप कार्य करते हैं तो उसको ओवर टाइम कहा जाएगा, उसके बाद आप जितना काम करेंगे। हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा और एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा आप कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप वर्किंग आवर्स कितने होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब किस दर से पैसा दिया जाएगा, तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम वेतन होता है आपका 1 घंटे का, उसका 2 गुना आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, हर घंटे के हिसाब से ओवर टाइम मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि किसी की सैलरी मानिए 26,000 है। ठीक है, तो नॉर्मली जो फॉर्मूला वो कार्य कैसे करता है, नॉर्मली फॉर्मूला ऐसे कार्य करता है कि जैसे एक महीने की सैलरी आपका न्यूनतम वेतन 26,000 है, तो पहले एक दिन का वेतन निकाल लिया जाता है। नॉर्मली 26 का ही महीना माना जाता है, तो एक दिन का वेतन लगभग 1,000 रुपये आपका हो जाएगा। तो एक घंटे में कितना होगा, उस 1,000 रुपये को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 112 या 124 रुपये जितने भी आपका आएगा एक घंटे का, उसका डबल। 1 घंटा अगर आप ओवर टाइम करते हैं, 8 की जगह अगर आप 9 घंटे कार्य करते हैं, तो 1 घंटे का लगभग 200 कुछ रुपये आपका बनना चाहिए। तो इस लगभग इसी फॉर्मूले से आपका ओवर टाइम कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरी बात जो राजकुमार आनंद जी ने कही है, जो श्रम मंत्री हमारे, ये कह रहे हैं कि हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को पे स्लिप देना ज़रूरी है। जो सैलरी स्लिप आती है महीने में, सैलरी स्लिप देना ज़रूरी है, प्लस जॉइनिंग लेटर प्लस एक्सपीरियंस लेटर। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफर लेटर या जॉइनिंग लेटर देना जरूरी है, अनिवार्य होगा। और जो छोड़ता है, जॉब छोड़ता है, उसको एक्सपीरियंस लेटर की इन्होंने इतने इतने साल हमारे यहाँ पे कार्य किया है, उसका एक्सपीरियंस लेटर उनको देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तीसरा इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे कर्मचारी जो प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आके कार्य कर रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको साल में यात्रा भत्ता भी देना होगा। ट्रैवल अनाउंसेस जो होते हैं वो भी देने होते हैं, वो आपको देने होंगे। और ये कम से कम इतना होना चाहिए कि वो ट्रेन से या बस से यात्रा कर सके और वापस आ सके, मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए कि आराम से यात्रा की जा सके। ठीक है, चौथी बात जो आ रही है, ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे कर्मचारी जो किसी केमिकल फैक्ट्री या ऐसी जगह में, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां ऐसे खतरनाक पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की विशेष माफ़ कीजिएगा, उनकी सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी रखनी है। किसको, नियोक्ताओं को, जो नियुक्त कर रहे हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको क्या करना है दोस्तों, उनके लिए इसमें कहा जा रहा है कि आपको
उनके प्रॉपर टेस्ट कराने पड़ेंगे, उनका साल में देखना पड़ेगा कि उनका एक्सरे कराया जाए, ब्लड सैंपल लिए जाए, उनका ब्लड टेस्ट कराया जाए, यूरिन टेस्ट कराया जाए, ताकि पता चले कि ये बीमार तो नहीं है, इनको किसी किस्म की बीमारी तो नहीं हो रही है। तो उनके स्वास्थ्य का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है स्पेशली। और ये कहा गया कि अगर ऐसी जगहों पर या किसी भी जगह पर अगर किसी किस्म की कोई दुर्घटना होती है तो विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के अंदर अंदर इनको श्रम मंत्रालय को रिपोर्ट करनी है, श्रम मंत्रालय को बताना है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो चुकी है। और अगर ऐसा कुछ होता है किसी कर्मचारी के साथ तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी और जो नियोक्ता है उनको लेनी होगी। तो दोस्तों कुल मिला के जो भी ये डिसीजन लिए गए हैं ये एम्प्लॉयज़ के हक़ में हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे मेन मुद्दा जो था वो ओवरटाइम का था। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो एम्प्लॉयज़ से कार्य करवाती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को ये भी नहीं पता होता कि उनका ओवरटाइम उनको मिलना चाहिए, कितना मिलता है, कुछ नहीं पता होता। तो बेसिकली अब जो ये निकल के आया है इससे सिंपल सी बात है, 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं एक दिन में तो उसका आपको ओवरटाइम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। हफ्ते में अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको ओवरटाइम मिलना चाहिए। 12 घंटे से ज़्यादा एक दिन में कार्य नहीं करें और 60 घंटे से ज़्यादा पूरे हफ्ते में कार्य ना करें। छुट्टियों के लिए इसमें कहा गया कि नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है कि साल में कुछ छुट्टियां एम्प्लॉयज़ को दी जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी खबरें थी जो निकल के आ रही थी, जो लास्ट मंथ अप्रैल लास्ट वीक में सचिवालय में डिसीजन लिया गया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपकी कंपनी आपको ओवरटाइम देती है नहीं देती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपकी कंपनी आपके साथ ठीक नहीं कर रही, तो आप श्रम मंत्रालय में इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।